हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज का टॉपिक है हम लोग का एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी और जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। इस दोनों टॉपिक से कल क्वेश्चन आए हुए थे। एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आए थे। मतलब इस चैप्टर्स को भी आप लोग को पढ़कर जाना होगा। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आज टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं और क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी करा दूं, समझा दूं आप लोग को कि क्या होता है एपी और क्या होता है जीपी। आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। देखिए, 2 एपी है समानांतर श्रेणी, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। देखो इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप सेम होगा। देखो इन दोनों गैप भी 2 है, इन दोनों का गैप भी 2 है, 2 है, 2 है। इसका मतलब, एक सेकंड, इसका मतलब कि देखो इसको जो डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग बोलेंगे डी। ठीक है, इसको हम लोग डी बोलेंगे और ये जो प्रथम पद है इसको ए बोलेंगे। ठीक, इसको ए बोलेंगे। तो देखो इसको निकालते कैसे हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए ले लिए, सेकंड टर्म को ए प्लस डी लेते हैं, थर्ड टर्म को हम लोग ए प्लस 2d लेते हैं। इसका मतलब इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, ए प्लस डी माइनस ए, तो क्या आएगा, डी आएगा। इससे गया ये और डी आ गया, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी आ गया, समझ गए। कॉमन डिफरेंस डी आ गया, बस इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। आगे मैं आप लोग को और कुछ बताऊंगा तो वो भी समझ लीजिएगा। देखो, और जीपी है गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या होता है, 2, 4, 8, 16, 32। इसमें इन लोग का रेशियो सेम होता है। देखो 2 के टेबल में ये गया 1 बार में, ये गया 2 बार में। ऐसे ही अब इसका देखो, ये गया 4 के टेबल में 1 बार में, ये गया 2 बार में। 1:2 को हमेशा बनेगा यहाँ पे रेशियो। तो R इक्वल टू होता है 4/2। इसका R आ गया कॉमन रेशियो। R को बोलेंगे हम लोग कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, R इज कॉमन रेशियो 2। अब ऐसे ही करोगे 8/4 तो 2 ही आएगा, 16/2 8 तो भी 2 ही आएगा। मतलब कॉमन रेशियो इसका 2 आ गया, समझ गए। इसमें बस इतना समझा दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, एपी समानांतर श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस डी। समझ गए, ए प्लस एन माइनस डी। और दूसरा फॉर्मूला होता है एन पदों का योग इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला को रट लीजिएगा आप लोग। देखो 7, 10, 13, 16। पहले तो इसको आप लोग को पता करना है कि ये है कौन सा श्रेणी। समझ गए, समानांतर श्रेणी है क्योंकि इन सबका गैप 3-3 है, तो समानांतर श्रेणी होगा। और देखो 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या होगा, तो मतलब T10 हम लोग को निकालना है। ये फॉर्मूला, ये वाला, समझ गए। T10 यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले हम, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को T10 निकालना है। 10वां पद इक्वल टू a दिया है 7 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 3 इंटू 3। तो देखिए 7 प्लस 9 इंटू 3 आपका हो गया 27, 7, 34। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को 34 हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
20, 16, 12 डॉट 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 श्रेणी के 100वां पद का 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 100 पदों का ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो देखो ये कि ये माइनस में जा रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें भी -4, मतलब आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस जाते जाते कितना तक जाएगा माइनस। अब देखो इनका योग को फाइंड करना है, तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला सम का, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट। देखो हम लोग को 100 पदों का योग निकालना है, तो S 100 लिख दिए, तो n = 100 दिया हुआ है 2, a की जगह पे 20 दिया हुआ है तो 2 × 20 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा डायरेक्ट, और प्लस में यहाँ पे 100 होगा, n 100 दिया हुआ है और -1 तो हम डायरेक्ट 99 लिख देते हैं, 99 इंटू d -4 है, -4 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये 50 बार में गया 50, 50 लिख दिए हम लोग, 40 प्लस यहाँ पे इंटू होगा तो माइनस में आएगा, -396, 96 होगा ना, 396। तो देखो 50 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब इसमें से हम लोग कर देंगे इसको सॉल्व, तो आपका आ जाएगा -356, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आंसर, माइनस कर देते हैं 6 × 5 = 30 के 0 और 8, इसको किए तो हो गया 17, मतलब कि फिर 0 हो गया, मतलब कि 17,800 माइनस में, ठीक है। एसएन का भी फॉर्मूला आप लोग देख लें, इस पे भी क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये इतना करके आप लोग चल जाइएगा। SHGD क्या, SHGD के ऊपर के लेवल में भी आएगा ना क्वेश्चन, तो आप लोग सॉल्व कर देंगे, ना समझिए। देखो 20, 23, 26 डॉट 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 92 श्रेणी में पदों की संख्या, तो इसमें n फाइंड करना है, पदों की संख्या क्या होगी वही आपको फाइंड करना है। आप इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, n = L - a बटे में डिफरेंस +1, समझ गए। या फिर आप उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कौन सा, Tn = a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला मैंने पहले करवा रखा था, तो हम लोग Tn को ही L बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बोल रहा था ना 9वां पद, तो 9वां पद लास्ट ही था ना, ऐसे ही यहाँ पे लास्ट पद दिया हुआ 92, तो ये लास्ट, इसी को हम लोग L बोलेंगे, L a + n-1 d। इसका ये भी इस फॉर्मूला पे भी n निकाल सकते हैं आप इसको, या फिर इससे भी, तो हम लोग इससे निकाल दे, चलो इससे निकाल देते हैं, इससे आप लोग निकाल देना, इससे मैं निकालता हूँ। n = L हम किसको लेंगे, 92 को, 92 a 20 है, 20 बटे में डिफरेंस है 3 का, 3, देखो 3 इन दोनों के बीच में गैप 3 है, तो 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे +1 होगा, कितना हुआ 72, 72 बटे में 3 +1, ये गया आपको 2, 4, 24 बार में, 24 × 1 = 25, तो आपका आंसर आ गया 25, समझ गए, आंसर 25 आ गया। तो आपको पदों की संख्या भी निकालने आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन। देखो 23, 25 + 27, 23 + 25 + 27 + डॉट 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 +71। अब इसको फाइंड करना है, सम है, सम को फाइंड करना है, तो आ जाइए, ये आपको L हो गया, 10th टर्म L लास्ट टर्म है, और ये आपको A हो गया, और इन दोनों के बीच में गैप आपका डिफरेंस, देखो 2 बढ़ रहा है चारों तरफ, तो 2 हो गया डिफरेंस। तो आपको मैंने n का फॉर्मूला क्या बताया था, पहले तो n कितना है वो निकालना होगा, तब ना सम लिख लेगा, समझे। तो n का मैंने फॉर्मूला बता रखा था, L - a/d +1,
देखो तो एल है 71 माइनस 23 पे में 2 डिफरेंस प्लस में 1 इक्वल टू आ गया आपको 48 घटाए तो 40 बटे में 2 प्लस 1 ये गया आपको 24 बार में 25 आ गया। 25 क्या आ गया एन, ये एन है, ठीक है, nth मतलब टोटल इसमें टर्म कितना है 25 हुआ है। तो आपको सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, एस एन इक्वल टू होता है, एस एन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और एस एन का एक मैंने जो ये बता रखा है, एस एन का एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, और एस एन का एक ये भी फॉर्मूला होता है। आप लोग जिस पे फाइंड करना चाहें उस पे कर सकते हैं, मुझे जो शॉर्ट लग रहा है मैं उस पे कर रहा हूँ, ठीक है। एस एन इक्वल टू ए प्लस एल बटे में 2 इंटू एन जितना टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए यहाँ पे 23 है, 23 लिख दिए, प्लस में एल 71 है, 71 लिख दिए, में 2 इंटू में एन 25 आया है, 25 कर दिए। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको जोड़ के लिखते हैं हम लोग, 3 1 4 7 2 9 2 इंटू 25। अब ये गया आपको 4 7 बार में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कर रहे हैं हम 27 इंटू 25 1175 आ जाएगा, ठीक है। 1175 इसका सम आ गया। ये फॉर्मूला से भी आप लोग कर सकते हैं, ए प्लस एल बटे में 2 इंटू एन जितना टर्म है, ठीक है। और एन निकालने का ये भी एक फॉर्मूला होता है, एक जो मैंने पहले बता रखा है वो भी होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपको फॉर्मूला सही लगे उस फॉर्मूला से आप कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना कमेंट में, जिस फॉर्मूला से आप लोग को बनाना है बनाइएगा, लेकिन इसका हमको चाहिए आंसर, ठीक है। इसका आंसर दे दीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग इस पे। 10 के प्रथम 18 गुणजों का योग, समझे, 18 गुणजों का योग 10 के, 10 इंटू 1 10, इनका सम फाइंड करना है, सम 10 इंटू 2 ऐसे ही प्लस 10 इंटू 3 डॉट 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 प्लस 10 इंटू 18 तक, 18 गुणजों तक, इसका हम लोग को सम फाइंड करना है। इसका मतलब 10 हो गया, 10 प्लस इसका मतलब 20 20 ऐसे ही प्लस 30 डॉट 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 कितना 180 तक, ठीक है। मैंने एस एन का क्या फॉर्मूला बताया है अभी, जो अभी बताया था, होता है 10 ए प्लस एल बटे में 2 इंटू एन होता है। इस पे पुट कर देते हैं, ए है 10 प्लस में एल है 180 बटे में 2, एन है आपको 18 गुणजों तक जाना है तो 18 ही ना, 18 बार आएगा, 18 एन टर्म है, तो ये गया 9 बार में 190 इंटू 9, इसको जोड़ दिए 190 इंटू 9 करेंगे तो हम लोग का आएगा 1710, ठीक है। आप लोग एस एन का फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं जो मैंने शुरू में लिखवा रखा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखो कौन सा गलत है, मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, अब इसमें से आपको बताना कौन सा गलत है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझे। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एस एन इक्वल टू एन बटे 2, ये तो मैंने अभी करवा रखा है, एस एन इक्वल टू ए प्लस एल बटे में 2 इंटू एन, ये तो है होगा ही, और ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ये मैंने नहीं करवा रखा है। टी एन का तो ये फॉर्मूला होता है ना, टी एन का ये फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा गलत है, तो गलत ये है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। एक 120 प्लस 135 प्लस 150 प्लस डॉट 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 प्लस 600। अब इसका सम आपको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग को तो इसमें कितना टर्म है, एन टर्म कितना है ये तो हम लोग को अभी पता नहीं है, तो पहले एन टर्म हम लोग निकालेंगे। तो एन इक्वल टू होता है एल माइनस ए बटे में डी
प्लस 1, समझे। तो एल आपको है 600 माइनस ए है 120, ठीक, बटे में डी है, देखो कितना बढ़ रहा है, डी कितना है डिफरेंस, 15 का है, तो यहाँ पे 15 हो गया प्लस में 1, देखो 600 में 120 गया 500, 480 बटे में 15 प्लस में 1, ये आपको गया 15 3 45 2 32, मतलब कि 33 आ गया। 33 है एन कितना है, टर्म कितना है 33 है। अब आपको फाइंड करना है एस एन, इनका सम फाइंड करना है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है ए प्लस एल बटे में 2 इंटू एन, तो ए है 120 प्लस में 600 एल बटे में 2 इंटू एन आ गया है 33, यहाँ पे इसको सम करके लिखे 720 बटे में 2 इंटू 33, ये गया आपको 360, ये आपको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 36 इंटू 33, 6 के 18 के 8 गया 8 8 8 1 1, हाँ 1 1 8 8 और यहाँ पे 0 है 1 0, ये आपका सम आ गया, ठीक है। इतना स्पीड आप लोग को भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है, समझे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मस्त है या नहीं, कमेंट करके बताना, और जो मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है वो आपको कमेंट में उसका आंसर देना है। चलो, यदि समानांतर श्रेणी का नौवां पद 0 है तो 29वां पद तथा 19वां पद के बीच का अनुपात बताइए। ओहो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नौवां पद बोला है, देखो मतलब T9 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और टी नौवा टर्म दिया है 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, और a प्लस n9 दिया है, 9 गो है और नौवा 0 है, 9 गो पद है, तो 9 माइनस 1 8 डी मल्टीप्लाई कर दी, तो a प्लस 8d इक्वल टू 0, मतलब कि a इक्वल टू माइनस 8d, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना था, बीच का अनुपात, एक सेकंड, तो आप लोग पता होगा कि T29 है, T29 29वां पद, T29 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 29 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, और यहाँ पे रेशियो बताना है 19, T19 लिख दिए, तो हो गया यहाँ पे a प्लस 19 माइनस 1 d, तो यहाँ पे से आप लोग देखो ये हो गया a प्लस 28d बटे में यहाँ पे a प्लस 18d हो गया, और यहाँ पे देखो a हमने निकाल दिया है माइनस 8d, तो यहाँ पे माइनस 8d a में पुट कर दे रहे हैं, माइनस 8d प्लस 28d बटे में माइनस 8d प्लस 18d, यहाँ पे आ जाओ, तो इसमें से घटाएं तो 20d और इसमें से घटाएं तो 10d, d से d गया, मतलब 2:1, आंसर क्या आ गया 2:1, ठीक है। क्वेश्चन ठीक था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 9वां पद 6 तथा 16वां पद 14 है, ठीक, तो उस श्रेणी का 27वां पद ज्ञात करें। देखो 6वां पद दिया हुआ है और 16वां पद भी दिया हुआ है, तो श्रेणी का 27वां पद को ज्ञात करना है। देखो
T6 दिया हुआ है 6, तो हम लोग इसका पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n 6 गो है, n 6 गो है, -1 कर दिए तो n-1 5 हो गया और d यहाँ पे बचा। वो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, इतना ही कैलकुलेशन आपने मन में कर लेना है सब कुछ। और यहाँ पे T6 दिया हुआ है 6, मतलब कि इक्वल टू, इधर हम 6 लिख दे रहे हैं इसके जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे T16 दिया हुआ है, T16, तो मतलब a प्लस 15d होगा, इसका एक माइनस कर देते हैं हम लोग। और 14 दिया हुआ है, 14, इसको हम घटा रहे हैं, देखो ऐसे a गया -10d इक्वल टू -8, 8 इक्वल टू 8/10, मतलब कि 4/5, d इक्वल टू आपको 4/5 आ गया। और 4/5 को हम लोग किसी एक में पुट कर देंगे तो a का मान मालूम चल जाएगा। इसमें मान लो हम d को पुट कर दिए तो a का मान पता चल जाएगा, तो इसमें पुट करते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 6 है, और इसमें a नहीं दिया हुआ है लेकिन ये दिया हुआ है, d इक्वल टू 5 इंटू 4/5 इक्वल टू 6 गया, और a 4 उधर चल जाएगा, मतलब a इक्वल टू 6 - 4 2 हो गया, a भी निकल गया 2। तो आप लोग T27 तो निकाल ही सकते हैं, T27 फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा। a निकाले हैं 2, 2 प्लस 27 - 1, यहाँ पे 27 - 1 26, और d आप लोग को पता है 4/5 है, इंटू 4/5 इक्वल टू 2 प्लस 26 चौके कितना होगा, 6 चौके 24 के 4, 2 हासिल 10/5, मतलब ये कितना हो जाएगा 114/5, ठीक है, समझ गए होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्मी लग रहा है भाई बहुत ज्यादा, बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आ जाओ। कि यदि किसी एपी के 16 पदों का योग 14 पदों के योग के बराबर है, ठीक है, 16 पदों का योग 14 पदों का योग के बराबर है, समझे क्या करना चाह रहा है। एसएन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पता होगा। तो इधर देखो 16 पदों का, तो 16/2 और 2a प्लस यहाँ पे 16 - 1 करेंगे तो 15d इक्वल है 14 पदों के, तो 14/2 2a 14 - 1 13, 13d, तो यहाँ से गया 8 बार में, यहाँ से गया 7 बार में, 8 दूनी 16, 16a प्लस 15 8 है 15 8 120, d इक्वल टू 14a प्लस में 13 7 78 शायद 78d, तो इधर आ जाइए 2a और इसको उधर ले जा रहे हैं हम, एक्सेलेंट, 2a इधर है तो 2a हो गया, और ये भी इसको भी हम लोग इधर ला देते हैं, तो प्लस 120 में से 78 गया, इधर आया तो बच गया आपको 29d 29 बचेगा, ना 13 छक्के ना 78 होता है यार, 13 7 कितना होता है 78 10 88 88 3 91 होता है, तो यहाँ पे 91 लिख देते हैं, 91, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 29d आ गया, समझे, 29d इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो 30 पदों का योग ज्ञात करें, S30 आपको फाइंड करना है, तो 30/2 2a फॉर्मूला वाला प्लस 30 - 1 करके लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला में n-1 जैसे 30 - 1 29d, तो देखो 2a प्लस 29d
2a प्लस 29d की जगह 0 रख सकते हैं। 30 प्लस 2 इंटू 0, इट मीन्स कि 0 आ जाएगा। 0 में किसी अंक को इंटू करेंगे तो 0 आ जाता है। ठीक है, 0 हो गया। अब आते हैं थोड़ा जीपी का क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो जीपी गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24, 48, इनका रेशियो सेम होता है। जैसे में कि देखो इसका आर निकल जाएगा कितना, कॉमन रेशियो 2, 6/3, 2 आ गया। या फिर यहां से भी निकाल सकते थे, 12/6, 2 ही आएगा। यहां से भी 24/12, 2 ही आएगा। इसका फॉर्मूला होता है टीएन टर्म का ए इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो के पावर n-1। ठीक है, और इसका सम का होता है ये फॉर्मूला ए Rn-1 और r-1। जब r 1 से बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला होता है। जब Sn r 1 से छोटा होगा तब ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और यहाँ पे इंफिनिटी तक जब जाएगा तो उसका सम ये होता है। इंफिनिटी तक जाएगा तब उसका सम ये होता है a/1 - r। बहुत ईजी है, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो दिमाग में बस जाएगा। और जब r 1 से बड़ा होगा तब इंफिनिटी का इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी सम का। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। देखो 4, 8, 16, 32, 64 ये गुणोत्तर श्रेणी में है। 10वां पद बताओ। 10वां पद बताने के लिए तो हमने बता रखा है Tn इक्वल टू गुणोत्तर श्रेणी में फॉर्मूला इसको होता है a Rn-1 होता है पावर में। तो a है आपका 4 इंटू गुणोत्तर, इसका कॉमन रेशियो है, इससे घट गया 2 बार में तो 2 है, इसका कॉमन रेशियो 2। और n है आपको 10वां पद, तो 10 गो है तो 10 - 1 कर दिए, तो मतलब 4 इंटू 2 के पावर 9। आपको याद होगा 2 के पावर 9 को क्या बोलते हैं? किसी को याद है 2 के पावर 9 को क्या बोलते हैं बाबू? 512 बोलते हैं ना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 के 20, 20 48 आंसर आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग का छुट्टी है। अब देखो 4, 8, 16, 32 श्रेणी के 8 पदों का योग, 8 पदों का योग बताने, ये सम बताने इसको। तो देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब जीपी है, तो इसका पहले आर निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू 8/4, कॉमन रेशियो 2 हो गया। ठीक है, आर इसका देखो, आर इसका 1 से बड़ा है ना, 2 है तो 1 से बड़ा है। तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था। देखो जब r 1 से बड़ा हो तो Sn का फॉर्मूला होता है a Rn के पावर -1 फिर r-1। ठीक है, यही यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे पुट करते हैं a r के पावर n-1, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ r-1, पुट करते हैं तो 4a है 4 और 2 के पावर 8वां पद, 8 पदों का फाइंड करना है तो n 8 है -1 बटे में r। कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 4 तो 2 के पावर 8 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो इसको पहले अपने से कर लेना, जितना पे रुक गया था वीडियो क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 के पावर 8 को बोलते हैं हम लोग 256, 256 में से 1 गया 255 लिख देंगे। ठीक, बटे में 1। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के 20, 0 फिर 2 और फिर मल्टीप्लाई किए 0 फिर 1। ठीक है, 1020 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग को मैं बनाने के लिए ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बर्डन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, इसलिए आप लोग अब खुद से भी बना लोगे। देखो 1 + 1/2 इसको अब फाइंड करना है, तो ये भी जीपी में ही है। देखो कैसे, इसको हम लोग देखो r इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/2 में डिवाइड करेंगे 1 से तो आ जाएगा ना 1/2। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड देते हैं। देखो 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 के पावर 1 से ऊपर चला जाएगा 2 के पावर 1 और नीचे में 2 के पावर 2 है। इससे गया ना 1 तो 1/2, इसका भी सेम है तो कॉमन रेशियो इसका आ जाएगा r इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये देखो r जो है 1 से छोटा है, यहाँ पे 1 से छोटा है तो फॉर्मूला वो वाला लगेगा, कहाँ पर बताया था। देखो
आर से जब छोटा हो तो ये फार्मूला लगता है, जब आर 1 से बड़ा हो तो ये वाला फार्मूला लगता है, समझे। ये पलट जाता है, 1 इधर आ जाता है सिर्फ। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए है, सॉरी यार, सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरे से ही गलती हो गया। देखो इन्फिनिटी वाला है ये क्वेश्चन। तो इन्फिनिटी का मैंने क्या बता रखा था, जब आर 1 से बड़ा हो तो आपको इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ही होता है, लेकिन आर तो 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a बटे 1 माइनस आर वाला। देखो एन इक्वल टू, एन क्या है, इन्फिनिटी है n के जगह। देखो a बटे 1 माइनस आर इक्वल टू 1 बटे a 1 है, 1 माइनस आर इक्वल टू 1/2 है, 1 2 माइनस 1 1 बटे 2, आंसर आ गया आपको उलट गया 2। ठीक है, इसका आंसर हो गया 2। बात है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 3 का पावर 1, 3 का पावर प्लस में 3 का पावर 2, इसका भी देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो 3 का पावर 2 बटे में 3 का पावर 1, ये गया, इसका कॉमन रेशियो 3 आएगा, जो कि आर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू मैंने बता रखा था, जब आर 1 से बड़ा हो तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना प्लीज, बहुत मेहनत लगता है। चलिए ठीक है, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, टॉपिक अपना न्यू बता दीजिएगा किस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, जय हिंद।